एडुकेनॉमिक्स में आपका स्वागत है, वेयर इकोनॉमिक्स मीट्स एजुकेशन। नमस्कार, गुड इवनिंग। जो भी स्टूडेंट्स इस बार झारखंड से बीएड, एमएड, बीपीएड करना चाहते हैं और इस बार का जो कंबाइंड एंट्रेंस एग्जाम है उसको फिल करके एग्जाम लिखना चाहता है, उनके लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से आपको एग्जाम का पैटर्न पता चलता है, किस लेवल का क्वेश्चन रहता है वो पता चलता है, जो आपका एग्जाम है, जो बोर्ड है, उसका जो माइंडसेट है वो कैसा होता है वो आपको पता चलता है। तो आज आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं 2025 का जो आपका एग्जाम हुआ था, एंट्रेंस एग्जाम, उसी का ही हिंदी का PYQs। टोटल क्वेश्चंस कितने होते हैं? टोटल 15 क्वेश्चंस होते हैं हिंदी सब्जेक्ट के। ये ओरिजिनल क्वेश्चंस है, आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं। देख लेंगे कि आज हम क्या सीखेंगे। तो झारखंड बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2025 के हिंदी के जो PYQs है उसका अभ्यास करेंगे, साथ ही महत्वपूर्ण हिंदी व्याकरण के प्रश्न देखेंगे। हर प्रश्न का सही उत्तर और संक्षिप्त व्याख्या जो है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। साथ ही जो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है वो आपको समझ में आएगी। लास्ट में आप क्या करेंगे, हर एक जो क्वेश्चन है, टोटल 15 क्वेश्चन, उसका जो स्कोर है आप जांच करेंगे। अपना उत्तर जो है आप जरूर कमेंट बॉक्स में लिखें। नेक्स्ट देखते हैं। तो ये है आपका हिंदी का PYQs 2025 एंट्रेंस एग्जाम का। क्लियर है? यहां पर ये क्वेश्चंस जो है, सभी क्वेश्चंस को एक एक करके हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो बिना देर करते हुए बढ़ते हैं सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य डैश विशेषण का उदाहरण है। आपको बताना है कि ये कौन से विशेषण का उदाहरण है। पहला ऑप्शन है परिमाणवाचक, दूसरा है सार्वनामिक, तीसरा है संख्यावाचक, चौथा है गुणवाचक। आपको बताना है कि इसका सही आंसर क्या होगा। क्या है? ठंडा पानी पीना चाहिए, यह वाक्य डैश विशेषण। कौन सा विशेषण होगा देखते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणवाचक। इसका मतलब है जो ठंडा पानी है, पानी कैसा है? तो पानी क्या है? ठंडा है। तो ये उसका गुण को बताते हैं, ठंडा पानी के गुण को बता रहा है, इसलिए यह गुणवाचक विशेषण है। बहुत ही आसान और सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। साथ ही जो क्वेश्चन है, हर एक क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है वो आप लोगों के सामने लेके आया गया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। आपका क्वेश्चन है कि जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण बताए उसे डैश विशेषण कहते हैं। ठीक है, पहला ऑप्शन है गुणवाचक, दूसरा है परिमाणवाचक, तीसरा है संख्यावाचक और चौथा है सार्वनामिक। आप जो सही उत्तर है, आपको जो लग रहा है, आप उसको कमेंट करेंगे और उसके बाद आप चेक करेंगे। जब इसका उत्तर मैं बता रहा हूं, आप देखेंगे कि आपका उत्तर सही है या नहीं है। तो जो विशेषण अपने विशेष्य की मात्रा या परिमाण बताए उसे हम लोग परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। क्लियर है? जो विशेषण मात्रा या परिणाम बताते हैं उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। जैसे थोड़ा पानी हो गया या अधिक दूध हो गया, ये सभी जो है ये किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? तो परिमाणवाचक का उदाहरण है। बहुत आसान तरीके से है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। पहला ऑप्शन है संधि, दूसरा है समास, तीसरा है वाक्य, चौथा है अलंकार। एक बार क्वेश्चन को देख लेंगे फिर से। दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे डैश कहते हैं। तो क्या होगा इसका सही उत्तर? आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। इसके आंसर देख लेंगे एक बार कि वो क्या है। उसको संधि कहते हैं, यानी कि दो समीपवर्ती वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। दो वर्णों के मिलने से ध्वनि में परिवर्तन, ठीक है, जब दो वर्ण मिलते हैं आपस में तो ध्वनि में परिवर्तन होता है और इसे ही संधि कहते हैं। जैसे राम जोड़ आलय, रामालय। ठीक है, वेरी गुड। क्लियर है यहां तक?
एकदम हर एक क्वेश्चन जो ओरिजिनल क्वेश्चन है उसको लेकर के आए हैं आप लोगों के सामने। चलिए अगला क्वेश्चन से, उपाय का विलोम शब्द क्या है? आहा, कितना अच्छा क्वेश्चन है। उपाय का विलोम शब्द क्या है? डैश है, आपको ये बताना है। जो पहला ऑप्शन है वो है निराधार, अगला है प्रतिकूल, फिर निरुपाय, फिर है अनुचित। आप आंसर जो है आप क्या करेंगे? कमेंट करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर ए बी सी डी आप कमेंट करेंगे, ताकि आप एट द एंड आपको पता चले कि आप कितने क्वेश्चंस का आंसर सही किए हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपाय का विलोम शब्द है निरूपाय। इसका मतलब, उपाय का मतलब क्या होता है? समाधान। और निरूपाय का मतलब होता है जिसके पास कोई उपाय ना हो, उसको ही हम लोग निरूपाय कहते हैं। यहाँ तक क्लियर है? 4 क्वेश्चंस अभी तक आप लोग सीख चुके हैं। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चंस की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन जो है ये क्या है कि अचानक होने वाली घटना को डैश कहते हैं। अचानक होने वाली घटना को क्या कहते हैं ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए में है आकस्मिक, बी नंबर है अनियमित, सी है आलोचक और डी है अति विकारक। आपको बताना है कि इसका सही उत्तर क्या है। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं कि इसका सही उत्तर है आकस्मिक, यानी कि अचानक होने वाली घटना को आकस्मिक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आकस्मिक कहा जाता है। जो घटना अचानक हो उसे आकस्मिक कहते हैं। क्लियर है? बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, जो आकाश में घूमता हो। ये सभी आपका जो क्वेश्चन है ये 2025 का जो आपका एंट्रेंस एग्जाम था उसका जो आया हुआ ओरिजिनल क्वेश्चन है वो है आपका। ठीक है, तो जो आकाश में घूमता हो उसे डैश कहते हैं। उसको हम लोग क्वेश्चन नंबर, ऑप्शन आ गया आपका नश्वर, बी है अपार, फिर अजर और नवचर। आपको जो सही ऑप्शन है ए बी सी डी उसमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 6 का कौन सा ऑप्शन है ए बी सी डी, इसमें आप बताएंगे। ठीक है, देखते हैं इसका उत्तर क्या होता है। तो जो आकाश में घूमता हो उसे डैश कहते हैं, उसको हम लोग नवचर कहते हैं। नव का मतलब आकाश होता है और चर का मतलब होता है घूमने वाला, यानी कि आकाश में घूमने वाला, जो आकाश में घूमता है उसे हम लोग कहते हैं नवचर। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को क्या कहते हैं या डैश कहते हैं? डैश में आपको बताना है कि इसका उत्तर क्या हो जाएगा। क्या है क्वेश्चन? किसी वस्तु, व्यक्ति, गुण, भाव या स्थिति का परिचय कराने वाले शब्द को कहते हैं। तो संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, ये क्रिया है। ए बी सी डी आप कमेंट बॉक्स में जरूर अपना उत्तर को बताएं। एक बार देख लेंगे कि इसका आंसर क्या है। तो इसका आंसर है संज्ञा, यानी कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान का नाम बताते हैं तो उसे हम लोग संज्ञा कहते हैं। ओके, वेरी गुड। यहां तक आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो बहुत ही टफ है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, अभिनेता पुल्लिंग शब्द है और इसका स्त्रीलिंग रूप डैश है। आपको क्या बताना है कि अभिनेता जो क्या है, जो पुल्लिंग शब्द है और उसी का स्त्रीलिंग जो रूप है वो क्या होगा, आपको ये बताना है। आपके पास ऑप्शन नंबर ए बी सी डी 4 ऑप्शन है। सबसे पहला ऑप्शन है अभिनेत्री, फिर है अभिनेत्री, अभिनय, अभिनीति। आपको 4 ऑप्शन में जो सही है वो आपको बताना है। बढ़ते हैं अगले इसके आंसर की ओर तरफ, देखते हैं क्या है। तो अभिनेता पुल्लिंग शब्द है और उसका स्त्रीलिंग रूप क्या है? उसका स्त्रीलिंग रूप है अभिनेत्री। अभिनेता पुरुष हो गया और अभिनेत्री स्त्री हो गया। अभिनेता का मतलब एक्टर होता है, अभिनेत्री का मतलब एक्ट्रेस, हीरो हीरोइन जो बोलते हैं ना, वही होता है। अगला क्वेश्चन है कि लोटा एक वचन शब्द है। लोटा क्या है? एक वचन शब्द है और उसका बहुवचन रूप जो है वो आपको बताना है। तो लोटा एक वचन शब्द, उसका बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? ऑप्शन है लोटे, लोटा, ऑप्शन सी में लुटिया और डी में लूट। आपको जो सही उत्तर है कमेंट कर देना है कि ए बी सी डी में से कौन सा है। कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 9 का। ठीक है, आपको यह बताना है। क्लियर है?
तो क्वेश्चन नंबर 9 के क्या हो गया, लोटा एक वचन शब्द है और उसका बहुवचन रूप हो जाएगा लोटे। ठीक है, पुल्लिंग शब्द में आ जो होता है उसमें वो क्या होता है, ए होकर बहुवचन बनता है। जैसे लड़का, उसका बहुवचन क्या हो जाएगा, लड़के। ये देखिए, इसके हर एक क्वेश्चन के साथ आपको जो उसका कॉन्सेप्ट है वो भी क्लियर कर रहे हैं, ताकि इस तरह के जो क्वेश्चंस है वो आप आसानी से सॉल्व कर सके। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, नाच। नाच क्या है, तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द आपको बताना है, तत्सम शब्द बताना है। नाच क्या है, ये तद्भव शब्द है और उसका तत्सम शब्द आपको बताना है। ओके, पहला ऑप्शन है नृत्य, बी में है 10, डी है नव और डी है नेह। आपको चार ऑप्शन में जो सही है आपको वो बताना है। नाच क्या है, तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द क्या होगा वो आपको बताना है। बढ़ते हैं, इसके उत्तर को देख लेंगे कि नाच तद्भव शब्द है और तत्सम शब्द हो जाएगा नृत्य। देख लेंगे तद्भव शब्द क्या होता है। तद्भव शब्द क्या होता है, बोलचाल से बने शब्द, वो शब्द जो बोलचाल से बने होते हैं। लेकिन तत्सम क्या होता है, तत्सम शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। ये शब्द संस्कृत के मूल शब्द होते हैं। कौन से शब्द, तत्सम शब्द। ठीक है, आप देखिए नृत्य, नृत्य शब्द कैसा है, संस्कृत का है, कितना अच्छा लग रहा है सुनने में, नृत्य। वहीं नाच जो है वो क्या है, तद्भव, ये बोलचाल से बने हुए शब्द हैं। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, अंक में भरना एक मुहावरा है और इसका सही अर्थ क्या है। आपको ये बताना है कि अंक में भरना जो है इस मुहावरे का सही अर्थ क्या है। सबसे पहले ऑप्शन आता है ए नंबर में कि बहुत प्रसन्न होना, बी में है गले लगना, सी है बहुत थक जाना और डी है कुछ समय में आना। आप जो है क्वेश्चन नंबर 11 का जो सही उत्तर है ए बी सी डी, आप उसको कमेंट कीजिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं, इसके उत्तर देख लेंगे एक बार कि इसका मतलब होता है गले लगना, अंक में भरना। ठीक है, उसका मतलब है गले लगना। अंक का अर्थ क्या होता है, गोद, और अंक में भरना का मतलब होता है प्रेम से गले लगना। क्लियर है, तो अंक में भरना का अर्थ हो जाएगा प्रेम से गले लगना। बिल्कुल, आप 11 क्वेश्चन अभी तक कर चुके हैं। बहुत आसान सा क्वेश्चन रहता है यहाँ पर। अगर आप PYQs जो है उसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये आप आराम से जो एग्जाम है उसके पैटर्न को समझ पाएंगे। क्लियर है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12। मान संज्ञा शब्द है। मान शब्द क्या है, वो संज्ञा शब्द है। इसका विशेषण रूप आपको बताना होगा। इसका विशेषण रूप क्या होगा वो आपको बताना होगा। क्लियर है, आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर ए माननीय, फिर है मान्य, सी है मानी और डी है मैनी। ओके, क्लियर है, पहला ऑप्शन है माननीय, फिर है मान्य, फिर मानी और मैनी। आपको इसका सही उत्तर बताना है। देख लेंगे इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो मान संज्ञा शब्द है, इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा, मान्य। इसका विशेषण रूप क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका ये वाला, ऑप्शन नंबर बी उसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा मान्य। मान से ही क्या होता है, मान्य होता है। मान्य का अर्थ मतलब क्या होता है, स्वीकार किया हुआ या सम्मानित। ठीक है, मान से ही मान्य होता है, उसका ही विशेषण रूप है। क्वेश्चन नंबर 13 देख लेंगे एक बार। संधि के कितने भेद होते हैं, संधि के कितने भेद होते हैं, मुख्य रूप से संधि के कितने भेद होते हैं आपको ये बताना है। क्लियर है, ऑप्शन है ए बी सी डी में क्या है, ए में है 2, बी में है 5, सी में है 4 और डी में है 3। क्लियर है, तो इसका मुख्य रूप से, इसका मुख्य रूप से ये कितने भेद होते हैं आपको पहले वो बताना है। और आगे चल करके तो इसके जो टाइप्स है उसके और भी सब टाइप है, लेकिन आपको सिर्फ और सिर्फ टाइप्स बताना है। क्लियर है, तो इसके आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, संधि के मुख्य 3 भेद होते हैं, क्या क्या, स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि। आगे चल करके इसके और भी सब टॉपिक हैं, इसके और भी सब टाइप होते हैं।
लेकिन आपको यहाँ पर क्वेश्चन सिर्फ क्या पूछा है, कितने भेद होते हैं, जो मेन टाइप्स है आपको वो बताना है। क्लियर है? मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14। स्व जोड़ इच्छा स्वेच्छा, यथा जोड़ इच्छ यथेच्छ, यह डैश संधि का उदाहरण। ये कौन से संधि का उदाहरण है? स्वजड़ इच्छा स्वेच्छा, यथा जोड़ इच्छ यथेच्छ, यह डैश संधि का उदाहरण है। गुण संधि, दीर्घ संधि, यन संधि, अयादि संधि। आपको ये चार ऑप्शन में से बताना है कि कौन सा इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा गुण संधि। ठीक है, जैसे अ को जब हम लोग हर्षई के साथ जोड़ते हैं तो ए बनता है, इसका मतलब है स्व जोड़ इच्छा से स्वेच्छा बनेगा। ठीक है, इसका मतलब है कि जो संधि वाला चैप्टर है वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है इस एग्जाम में। क्लियर है? अगला और आखिरी लास्ट ये क्वेश्चन है कि जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो उसे डैश समास कहते हैं। तो इसका उत्तर देखिए, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास। ठीक है, आपको उत्तर जो है वो बताना है। इसका मतलब है कि समास जो है वो भी आपका इस एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो इसका उत्तर हो जाएगा मतलब अगर किसी के जिस समास में प्रथम पद अव्यय हो तो उसे हम लोग कहेंगे अव्ययी भाव समास। ठीक है, जिस समास का पहला पद अव्यय हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं, जैसे प्रतिदिन, यथाशक्ति। क्लियर है? तो हमने जो टोटल 1 से 15 का क्वेश्चन था हिंदी में, टोटल आपका 15 क्वेश्चन पूछा जाता है, ये सभी आपके सामने अभी डिस्कस कर लिए हैं। क्लियर है? अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे कि जो इंग्लिश के PYQs है, इंग्लिश का भी 15 टोटल क्वेश्चन रहता है, उसको भी हम लोग देख लेंगे, समझ लेंगे और उसको भी एनालिसिस करेंगे। क्लियर है? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपको बता रहे हैं कि हमारा जो ये प्लेलिस्ट है झारखंड बीएड एमएड बीपीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए, जो उसी प्लेलिस्ट में आपको जनरल इंस्ट्रक्शंस एंट्रेंस एग्जाम से जुड़े इंपॉर्टेंट जो इंफॉर्मेशन वो मिल जाएगा, इंस्ट्रक्शंस। PYQs आपको मिलेगा 3 साल का, 2025 2024 2023, 3 साल का आपका PYQs भी आपको मिल जाएगा। हिंदी इंग्लिश रीजनिंग टीचिंग एप्टीट्यूड का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सभी आपको मिलेगा। एंट्रेंस एग्जाम से जुड़ी हुई जानकारी और एग्जाम प्रिपरेशन के टिप्स और इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, इसलिए जो पूरा प्लेलिस्ट है आप एक बार जरूर चेक करें। हम क्या करेंगे, जो प्लेलिस्ट का लिंक है इस वीडियो के साथ उसको आपको दे देंगे, ताकि क्या हो सके, आपका जो ये एंट्रेंस एग्जाम का प्रिपरेशन है वो और मजबूत हो सके। क्लियर है? तो आई होप ये जो वीडियो है वो आपको अच्छा लगा होगा, आपके प्रिपरेशन को ये बूस्ट करेगा। तो आप क्या करेंगे, इस चैनल में जो भी नए स्टूडेंट है आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोगों के लिए बहुत मेहनत किया जा रहा है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप उसको लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, आपका जो भी डाउट है या फिर कुछ सजेशंस है, आप किसी भी टॉपिक के बारे में जानना चाहते हैं तो आप जरूर कमेंट करें। साथ ही अपने उन दोस्तों को शेयर करें जो इस बार एग्जाम लिखने वाले हैं, जिसको इस चीज़ की बहुत ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। आप हमारे जो सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म है आप वहाँ पर भी जुड़ सकते हैं, सभी लिंक आपको अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। आप यूट्यूब में तो ऑलरेडी हैं, आप टेलीग्राम में, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ठीक है, और व्हाट्सएप, ये सभी चीज़ों में आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, अपना प्रिपरेशन जो है उसको जारी रखिए। ऑल द बेस्ट आप सभी को।